ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन ब्लॉग 14। इतना तूफान, ये देखो अभी ये 5:30 बजे। जब मैं तूफान तूफान कहती रहती हूँ ना, ऐसे तूफान आते हैं यहाँ पे। जस्ट इमेजिन, पूरा अंधेरा है, फ्रंट साइड पे तो पूरा अंधेरा है, यहाँ पे तो फिर ग्रे ग्रे दिख रहा है। ओह गॉड, ये देखो, धन्य है ये प्लांट्स। ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एक्सेसिव पोल्यूशन की वजह से, जो हमने माइंडफुली जो है इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है। हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बहुत से प्लांट्स मर गए हैं, बहुत से पॉट्स टूटे हैं। इनफैक्ट मम्मा मुझे बता रहे थे मेरे गमले तो थोड़े भारी हैं। मेरी मामा के टेरेस पर कुछ मिट्टी के गमले हैं जो थोड़े हल्के भी थे। आई थिंक 10-12 इंच वाले गमले हैं, या 8 इंच वाले में भी। वो ज़मीन पे पड़े पड़े गिर के टूट गए। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट डैमेज के बारे में मैं क्या बात करूं। मुझे लगता है किसी का घर भी डैमेज हुआ होगा ज़रूर, जो गरीब आदमी है और जिसका घर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, छत उड़ गई होगी। बहुत तेज़ तूफ़ान आया था, बहुत तेज़। देखो ये प्रेडिक्शंस बिल्कुल करेक्ट साबित हो रही हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो तूफ़ान आ रहे हैं, ये हर दूसरे दिन तूफ़ान आ रहे हैं। असली में महीने में 2 या 3 नॉर्मल होते थे कि आंधियाँ तूफ़ान आते हैं इस रीजन के अंदर, और अभी एक दिन छोड़ के तूफ़ान आ जाता है, और वो भी इतना भयानक वाला कि यहाँ पे ना गार्डन में मेटालिक चेयर्स हैं, लोहे की चेयर्स हैं। क्योंकि हमने जब शुरू में गार्डन बनाया था तो यहाँ पे प्लास्टिक की चेयर्स थी जो आउटडोर वाली होती हैं, नीलकमल वगैरह की, तो वो तो उड़ जाती थी आंधियों में। तो हमने स्पेशली लोहे की चेयर्स ली थी, और ये लोहे की चेयर भी उड़ के कुछ डिस्टेंस पे गिरी हुई थी। कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उसमें। ये देखो, घर का प्याज है, देखा था ना आई थिंक ब्लॉग 12 में आपने देखा था। आशु इसको तैयार कर रहे थे, सूख गया था ये, इसके ऊपर के स्टेम्स हमने काटे। किसी ने लिखा था कि प्याज को बड़ा बड़ा करने के लिए बहुत खाद चाहिए, तभी ऐसा साइज होता है। सिर्फ घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट दी है मैंने इसे। आप वर्मी कॉम्पोस्ट या कॉम्पोस्ट दे सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से साइज जो है बढ़ता है। ये देखो, अभी पीछे ना मुझे एक टॉक के लिए बुलाया था, बहुत ही मीनिंगफुल टॉपिक था मॉडर्न मेंटरशिप, ड्यूटीज़ ऑफ एल्डर्स टूवर्ड्स द यूथ। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था, और मैंने दिल खोल के मेहनत की थी। टॉक डिलीवर किया, विहान ने भी पार्ट लिया था। कुछ क्लिपिंग्स जोड़ रही हूँ, आपको समझ आएगा कि मैंने क्या बात कही वहाँ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए, क्योंकि हम ऑनलाइन वर्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जब फिज़िकली मौका मिलता है तो अच्छा लगता है। और सबको अच्छा लगा, सबने बहुत ध्यान से सुना, और मुझसे बहुत बड़े उम्र में बहुत बड़े लोग थे जो सुन रहे थे, तो मुझे थोड़ा एप्रीहेंशन भी था कि वो कैसे लेंगे, लेकिन बहुत पॉजिटिवली लिया उन्होंने। वो यही रहेगा। सो इट्स अ वे टू कीप लिविंग। मेरी YouTube वीडियोस यही रहेंगी। आई विल गो, जो ट्रीज मैं लगा रही हूँ वो यही रहेंगे। आई एम गोइंग टू गो। सो दैट्स अ वे टू अचीव इमॉर्टैलिटी। और हम लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं? देखो, प्रॉपर्टी, कैश, गोल्ड के अलावा विरासत में क्या देके जा रहे हैं? रियल लेगेसी इज बियॉन्ड मटीरियल वेल्थ। इट इज वैल्यूज, ट्रेडिशंस। बारिश कोई खास नहीं आई। बारिश आई होती तो गार्डन बेड गीले होने थे ना। ये देखो, पूरी मिट्टी सूखी हुई है पूरी तरह से। हवा में बस इधर उधर उड़ा ही है जो बारिश का पानी भी था। इतना तेज़ हवा आ रही थी कि कहीं पे भी बारिश सही से पड़ नहीं पाई। देखो, मैंने एक तो गार्डन बेड्स में पानी लगाया हुआ है, एक साइड वाली क्यारी में लगाया है, और ये जो मेरे बच्चे हैं ना बेचारे, इनको मैं एक साइड पे करने वाली हूँ। गार्डन में जगह जगह पड़े थे, डेकोर था, लेकिन इस तरह के तूफान आते रहे तो ये बचेंगे नहीं, तो इसलिए इन्हें भी थोड़ा सेफ रखना ज़रूरी है ना। कॉर्नर में ये जो मेरा एक डेकोर है ना, ये कभी नहीं गिरा। इसका मतलब यहाँ पे तूफान का इम्पैक्ट थोड़ा कम है, और मैं इन सबको यहाँ पे ही शिफ्ट कर रही हूँ। अभी बहुत सारे हैं जो लेके आने हैं मुझे। बहुत सी भिंडियाँ रेडी हैं फिर से हार्वेस्ट होने के लिए। अभी भी आप भिंडी लगा सकते हो। भिंडी कैसे लगानी है,
क्या करना है, सीड्स को क्या करना है, मिट्टी को क्या करना है, गमले का साइज़ क्या होना चाहिए, सब कवर किया है मैंने। गेट माई हार्वेस्ट की चैनल मेंबर बन जाओ, मेंबर्स ओनली वीडियो है जिसमें भिंडी के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। 89 रुपीज़ में चैनल मेंबरशिप खोली है, ये भी कोई अमाउंट होता है, पर इसीलिए कि सब लोग जो हैं वो मेंबर बन पाएँ। तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी पिन कर दूँगी। गार्डनिंग के बारे में सीरियस हो तो मेंबर बनना बनता है। क्लाइमेट चेंज वाली जो मैंने बात कही थी ना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वाली बात, अब उसमें बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि इंडिया में ही ज़्यादा ये हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के हुए हैं। बुश फायर्स हुई हैं, साइक्लोन्स आते हैं, वहाँ पे भी बहुत कुछ है। इसलिए कहीं भाग नहीं सकते हम, सब प्लैनेट अर्थ पे ही रह रहे हैं ना, वहाँ पे ये सब सहना पड़ेगा। वैसे तो भिंडी को सिजर्स के साथ काटना, कैंची के साथ नहीं, तो ऐसे रोल कर लो, ट्विस्ट करो, फिर कट जाती है। प्रैक्टिस के साथ हो जाता है ये काम। देखो इसीलिए इनको उठाना ज़रूरी है, ये बेचारे गिर जाते हैं। और हैंगिंग बास्केट्स का ये हाल होता है। ठीक करना पड़ेगा। बेचारा एंजॉय पोथुस जिंदा है लेकिन दर्द में है। लाइफ में एक चीज़ मैंने सीखी है, जब तूफान आए ना, कुछ बुरा हो, उसके बाद ना अपनी एनर्जी को दोबारा से सब कुछ ठीक करने में लगाना चाहिए, ना कि ये सोचने में और दुखी होने में कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। बालकनी में तो मैं पहले ही उतार देती थी हैंगिंग बास्केट्स और प्लांटर्स जो छोटे वाले थे। नीचे गार्डन से भी उतारने पड़ गए तूफान की वजह से। 2-3 कमेंट्स आए थे कि फ्रूट ट्रीज़ दिखाओ कौन कौन से हैं। अभी तो फ्रूट प्लांट्स हैं, लेकिन देख लो यहाँ आम है, शहतूत है, ये है आंवला, चीकू, बेलपत्र, ये है कैम्फर, कपूर, इधर नींबू है, माल्टा है और प्लम है, पता नहीं चलेगा या नहीं, हिमाचल से लाई थी मैं। फिग है, अंजीर, और पीछे से जाते हैं, यहाँ पे पानी भी लगा हुआ है। ये 12मासी आम है जो कि एडजस्ट कर रहा है, नई जगह पे शिफ्ट हुआ था। ये शहतूत है, लीची, तो ऑलमोस्ट सारे दिखा दिए मैंने। नींबू यहाँ भी एक और है, और करौंदा भी है। ये देखो ये माल्टा है। अभी इन्हें ट्रीज़ बनने में टाइम लगेगा और डिपेंड करेगा कि हीट वेव कैसी आती है। भगवान करे ना आए तो ये चल जाएंगे। अंजीर में 2 पत्ते आए हुए हैं, इसके जस्ट पीछे है, वो देखो, दिख रहा है वो डंडी वाला पौधा, वो अंजीर है। ये देखो जितनी खाली सीड ट्रेस थी, ये बाहर से प्लास्टिक उड़ के आया है। यही है कल्प्रिट, वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट्स जो है। जितनी खाली सीड ट्रेस थी वो भी उस कॉर्नर से उड़ के यहाँ आ गई हैं। इनको मुझे यूज़ करना है रेनी सीजन में दोबारा। इतनी अच्छी हालत में भी नहीं रही, लेकिन फिर भी यूज़ तो करेंगे। यहाँ पे ना सनशाइन गज़ेनियाज़ हैं बुद्धा जी के पास, और ये ऑलमोस्ट अब 4th टाइम फ्लावर कर रहे हैं। इसकी डेड हेडिंग का सबसे अच्छा तरीका है ये। ऑफ कोर्स कुछ अच्छे वाले फूल भी चले जाते हैं, लेकिन जब लगे कि मेजॉरिटी सूख गया है ना और नई फ्लावरिंग करानी है, तो फिर कोई कैंची पकड़ लो। ये नहीं भी लेना, वैसे बहुत काम की चीज़ है। इसके साथ बस ये करना है।
कटिंग या प्रूनिंग करो ना, एक बार अच्छे से नहला दो पौधों को, ताकि जो उससे इंजरी हुई है उससे वो निकल पाए। अभी धूप भी पूरी तरह से आने वाली है। कंडीशंस होती है ना, प्लांट्स भी उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये प्रूफ है। वहाँ जो जीनियाज लगाए हैं आप देख रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हैं। वहाँ से वो छोटी हाइट के रह गए जैसे होते हैं नॉर्मली। यहाँ जीनियाज को धूप नहीं मिल रही थी अंदर और नेट भी लगा हुआ था, तो जीनियाज ऑलमोस्ट क्लाइंबर्स बन गए। इतने लंबे लंबे, ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो जैसी सिचुएशन हो वैसे खुद को ढाल लेना चाहिए। ये प्रूव कर रहे हैं जीनियाज। देखो ये फैन पाम तूफान के बाद ही ये ऐसा हुआ है। तनी हिल हिल के उसकी रूट्स डैमेज हो गई या उसे शॉक लगा। काफ़ी पुराना प्लांट था मेरा ये, लेकिन जैसा मैंने कहा ये डैमेज किसी की मेजर डैमेज के आगे क्या ही है ना। फिर लगा लूँगी और हो सकता है नया सही पे आ भी जाए। नया पत्ता भी आ रहा था यहाँ पे। लकीली ठीक है सब कुछ। ये देखो सरप्राइज, बहुत अच्छा सा कद्दू भी आ रहा है एक। ये झूला गिर गया था एक्चुअली, ये देखो। और अच्छा हैवी झूला है ये, स्टेनलेस स्टील इसके अंदर यहाँ लगा हुआ है। इसका बहुत वेट है दोनों जगह पर। उसके बाद हमने डर के मारे उठाया ही नहीं कि पता नहीं फिर से तूफान ना आना हो। ये जो पांडा जी नज़र आ रहे हैं ना, इनको भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये भी किसी भी दिन जा सकते हैं। पिछली बार जब मैंने तूफान वाली स्टोरीज डाली थी ना, तो किसी ने पूछा था कि अगर, बहुत अच्छा सवाल था वो, कि अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए तूफान की वजह से, मेरे सारे प्लांट्स मर जाएं और मैंने बहुत मेहनत से बहुत सी चीज़ें लगाई हूँ, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? मैं आपको सच बताऊं, बुरा लगता है, हर किसी को लगता है। लेकिन मैं ना ज़्यादा देर लेकर बैठने वालों में से नहीं हूँ प्रॉब्लम्स को। मैं दोबारा से शुरू कर लूँगी कुछ ना कुछ। मतलब दोबारा से प्लांट्स लगाने शुरू कर दूँगी जब मौसम ठीक आएगा, और दोबारा से मेहनत करनी शुरू कर दूँगी। क्योंकि जो चीज़ हो गया है, मतलब वो वाली बात है, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जब बर्बादी हो गई है, कुछ हो तो सकता नहीं है, तो फिर उसका जश्न मना लेना चाहिए। उससे क्या सीखने को मिला, और ज़रूर कुछ ना कुछ भगवान ने सोचा होता है। प्लस ये सब चीज़ें आगे आगे भी, फ्लडिंग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट इवेंट्स होंगे इस तरह के। ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमारी पिछली जनरेशन ने जो कुछ किया, उनकी पिछली ने जो किया, और कुछ हद तक जो हमने किया है। अब हम आने वाली जनरेशन को क्या दुनिया देकर जा रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। प्लीज़ रिपेयर करना शुरू कर दो अब से ही। कंपोस्ट बनानी शुरू करो। प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़, प्लास्टिक का यूज़ नहीं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दो। पेड़ लगाओ ज़्यादा, पेड़ों का ध्यान भी रखो। ये नहीं ट्री प्लांटेशन ड्राइव करके आ गए, फोटोएं खिंचा ली और उसके बाद उनका क्या हुआ पता नहीं। इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, हम सभी को करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम क्रिब करने की बजाय, कंप्लेंट करने की बजाय, सरकारों पे दोष लगाने की बजाय, जो हम खुद कर सकते हैं ना, उस पर ध्यान दें। हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मार्च में मैंने कटिंग से एंजल्स ट्रम्पेट ब्रुगमैंजिया प्रोपिगेट किया था, और इसमें देखो फ्लावरिंग आ रही है। तूफान आया था इसलिए फ्लावर इतना खुश नहीं हुआ, और बड्स भी हैं। होपफुली अगले व्लॉग में आपको ज़्यादा खिले हुए फूल दिखेंगे। ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्नामेंटल प्लांट है। धतूरा जो है ना, उसकी फैमिली से है। और एक सुंदर सा ग्रास हॉपर भी बैठा है इस पे, बिल्कुल सेम कलर का। हेलो। यहाँ पे जो नेट था वो उस साइड को चला गया है, उड़ गया है पूरा यहाँ से। इसका मतलब अच्छे से बांधा नहीं था, ये खुल गया है क्योंकि तूफान शायद इतना तेज़ था। तो इसे ठीक करने वाली हूँ मैं। जो खुद से गार्डनिंग करते हैं ना, उन्हें ये चीज़ पता होगी कि गार्डनिंग के काम कभी ख़त्म नहीं होते। मेरा बस चले ना तो मैं 24 घंटे गार्डनिंग के काम करूं, हर वक्त गार्डन में, नेचर में और प्लांट्स के आसपास ही रहूं। लेकिन सोना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, और काम भी करने होते हैं। घर के अंदर भी जाना है, घर के काम करने हैं, करना पड़ता है, क्या करें। प्लांट लवर्स और गार्डनर्स, आप बताना आप इस बारे में क्या सोचते हो। अच्छा, ये वाले नेट्स को भी मैंने लिंक कर दिया है वीडियो में, आपको दिख रहा होगा।
गर्मियों की सब्जियां उगानी है, जैसे घिया, करेले, तोरी, खीरे, ये सब चीज़ें ये नेट्स के साथ ही सही से उगेंगी। तूफ़ान तो एक्सेप्शनल आया था, वैसे ये नेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे पास एक नेट है जो ऑलमोस्ट 10 साल पुराना भी है, अभी भी बिल्कुल सही से चल रहा है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती इनकी क्वालिटी में। थोड़ा सा हट जाएगा अपनी जगह से, फिर से दोबारा से ठीक कर देना। अब यहाँ पे बहुत से तोरियों के प्लांट्स हैं, उनको ही मैं दोबारा से नेट पर चढ़ा रही हूँ क्योंकि जस्ट अभी फ्लावरिंग शुरू हुई थी यहाँ पे। ये देखो, अगर हार्वेस्ट करने में लेट हो जाओ ना तो ऐसा हो जाता है बैंगन। अब ये कॉम्पोस्ट में जाएगा क्योंकि अगर आप इसे खाने की कोशिश करोगे तो कड़वा टेस्ट आएगा इसमें। अंदर ना तोरियां आनी भी शुरू हो गई थी, ये देखो फीमेल फ्लावर दिख रहा है। ये हैंड पॉलिनेशन भी कर देनी चाहिए, पर ये फीमेल फ्लावर खिला नहीं है अभी ना, फिर भी हम कर देंगे। ये मेल फ्लावर है, इसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ। यहाँ से मेल फ्लावर लिया और फीमेल फ्लावर को ओपन अप करने की कोशिश की। हैंड पॉलिनेशन हो रही है। तो इस तूफान वाले व्लॉग को यही एंड करते हैं और जाते जाते कहना चाहती हूँ कि सहमत होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से किसी बात पे अग्री नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रिस्पेक्ट ना करें, अनलेस कि वो इंसान जो है सब लिमिट्स क्रॉस कर चुका है रिस्पेक्ट की। तो डिसएग्री करना और रिस्पेक्ट की लाइन ना क्रॉस करना, मतलब डिसरिस्पेक्ट ना करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर ऐसी वीडियोस भी होती हैं जहां हम अग्री नहीं करते और उसके नीचे आप देखते हो कितना गाली गलौज लिखा होता है, नॉट डन, वो नहीं करना चाहिए। अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ और काज आ रहे देखिए। गेट माई हार्वेस्ट के व्लॉग्स को फॉरवर्ड कीजिए, तभी तो मेरा मन करेगा और व्लॉग्स डालने का।